आए, उनका कोई नंबर फंबर पता नहीं क्या आया है। अब यहाँ पर कल की जो हादसा हुआ है उसमें हमारे उस भाई की मौत हो गई है, हम उसे लगवा करके आए हैं। ना तो बाबा के यहाँ से कुछ हुआ है, और भाई बाबा जो है बिल्कुल ढोंगी पाखंडी और कुछ नहीं है। आज तक मुझे रिकॉर्ड में एक बात बता दो, कोई भी बाबा ऐसा है जो टाई बेल्ट लगा करके आता हो? चलो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा उन लोगों के पास जो उस टाइम पंडाल में मौजूद थे। क्या पूरा मामला है, आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना सामने आई है उसमें बताया जा रहा था कि 200 लोगों से ज्यादा की मौत अभी तक हो चुकी थी, और इसमें जो पूरा परिणाम निकला था वो घायलों के अलग जिनकी मौत हुई थी वो 200 से ज्यादा थी। लेकिन ये जो आंकड़ा था इसने एक नया मोड़ ले लिया है, और अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे समथिंग जो गांव वालों हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने ये घटना बताई है कि यहाँ पे आज 400 प्लस लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी जगह थी, जो दूसरी साइड है वहां पे भी लोग गिरे हुए थे, ऐसे गिरे थे जिस तरह यहाँ पे गिरे। तो उस वाले जो घटना थी वो किसी ने नहीं बताई। अभी ग्रामीणों द्वारा पता चला है कि लगभग 400 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं तक बढ़ता ही दिखाई दिया जा रहा है, क्योंकि जो लोग घायल है उनमें से भी मौत की घटना सामने आ रही है। और ये जो ग्रामीण है, हम इनसे पूछेंगे पूरी घटना, और आपको मैं पूरी इस घटना का प्रूफ दिखाता हूं, लाइव प्रूफ इन ग्रामीणों के द्वारा। चले अब हम सुनते हैं गांव वालों से, आप बीती और यहाँ के जो चश्मदीद गवाह हैं उन सबसे पूरी जानकारी लेंगे। और यहाँ पे वही ग्रामीण खड़े जहां पे ये कांड हुआ था, जहां पे महाराज जी चल दिए थे और वहां पे लाठी वगैरह चल गई थी। तो पूरा मामला यही था। चलिए अब हम यहाँ के ग्रामीणों से सुनते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरह ये सब हुआ है। ये था 11 कृष्णा यादव, मेरा गांव यहाँ से 2.5 किलोमीटर रहा। ठीक है। मैं यहाँ पे जा रहा था सिकंदराव। जिस समय बाबा निकल के गए हैं तो बाबा का रूट उधर है, उस गाड़ी के भी पीछे पब्लिक भागी है, जो यहाँ पे पब्लिक थी वो पब्लिक भागी है। अच्छा। गाड़ी छू लें या कोई रज मिल जाए, जो भी है इनका, जो भी ये मानते हैं अंधभक्ति। तो यहाँ से पब्लिक जब भागी है ना, तो यहाँ पे नीचे गिर गए हैं कुछ। यहाँ से कैसे भाग सकते? मतलब ये रोड बना हुआ है, मतलब नहीं बना हुआ है, यहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह वैसी ही थी। अच्छा। ये बंद नहीं थी। अच्छा। यहाँ से जब निकले हैं ना, तो एक यहाँ से निकला है। गाड़ी तो उधर से निकला है, उधर से गाड़ी आ रहा है, तो उसे भी छूने के लिए पब्लिक इधर से भागी है। अच्छा। कुछ लोग यहाँ पे मरे हैं, ज्यादा से ज्यादा इधर रोड की उधर। और ये आपको चोट कैसे आई? चोट धक्का मुक्की हो रही थी ना, उसमें मैं गिर गया था। मैंने तो खुद भागा हूँ यहाँ पे। ये हाईवे पूरा जाम। रूट डाइवर्ट पहले पीछे से होना चाहिए, जहाँ चौराया है वहाँ से भी सिकंदराबाद पहुँच सकते हो आप। अक्सौली कचौरा होते हुए भी आप कासकर रोड से भी पहुँच सकते हो, लेकिन प्रशासन ने चूक की है इसमें। वहाँ से रूट डाइवर्ट करना चाहिए। अभी मोदी जी आ जाए ना, तो 10 किलोमीटर पीछे एटा से ही डाइवर्ट कर देंगे। तो ये चीज़ गलत है ना। जो चीज़ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए भी होनी चाहिए, वो चीज़ जनता के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको लेके आते हैं, उस कुर्सी पे बैठाते हैं। जो सरकार दुरुपयोग करती है, ये चीज़ गलत है। मतलब प्रशासन की चूक बोल रहे हैं कि आप हुआ है? बाबा की सबसे बड़ी गलती है, इतनी अंधभक्ति ना फैलाएं। अगर तुम में शक्ति थी, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कहीं भी किसी का भगवान का इतिहास उठा के देख लो कि जहाँ पे इतनी बड़ी कोई हानि हुई हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये बाबा के बारे में क्या क्या कहानियां लोग, मैंने सुना है कि मरे लोगों को भी जिंदा कर देते हैं। कोई नहीं है, कौन बोल रहा है जिंदा? बोलते हैं कि बाबा ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। लोग भी तो ये भी बोलते हैं कि उन पे पारस पत्री है, उन्हें छू लेंगे तो सोना हो जाएगा। ये चीज गलत है ना। क्या क्या बातें उस बाबा के लिए फेमस है वो मुझे बताइए थोड़ा। फेमस क्या है, यही बता रहे हैं। रज, पैरों की मिट्टी, रज मिल जाए, रज लगा लेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं, रज गाड़ी इधर से होके गई है, बिल्डोजर मंगाओ और सारी सड़क खोद ले जाओ अपने अपने घर पे। अगर पारस पत्री है उनके पास में तो ले जाओ, लगा लो इसे। ऐसे अंधविश्वास को क्या कहना चाहते हैं भैया? थोड़ा सा मैसेज, क्योंकि आपके मतलब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से एक मैसेज भी लोगों को जाए कि आप लोग भक्ति करिए, लेकिन अंधभक्ति मत करिए जिसमें आपके परिवार को कहीं ना कहीं पछताना पड़े बाद में। क्या कहेंगे? अंधभक्ति वो ना कर रहे, हम तुम लोग करवा रहे हैं। जिन्होंने जन्म दिया है, पहले माँ बाप की पूजा होनी चाहिए। उसके बाद में किसी को पूछो, अगर प्रमाण है जिस चीज़ का उसको पूजो। जैसे कृष्ण जी हैं, भगवान राम जी हैं, और भी हैं, उनका प्रमाण है तो उन्हें पूजो ना। जिनका प्रमाण ही नहीं है, जिनका पता ही नहीं है कुछ भी, तो उनको क्यों पूजा जाए? गलत है ना। अगर इनमें शक्ति थी, इनके 2-3 चेले थे, उनसे मेरी बहस हो गई थी कि बाबा में ये शक्ति है वो शक्ति है। तो मैंने बोला, मैंने सल्पास लेके चल रहा हूँ 2 टैबलेट, मैं जाऊँगा मंच पर पहुँचा देना। अगर टैबलेट खा के अगर जिंदा रहेंगे तो मैं भी भक्ति करूँगा। आपने बोला ऐसा? मैंने बोला उन भक्तों को
लेकिन भक्तों ने नहीं, अरे भगवान कृष्ण भी भगवान नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो ये अंधभक्त है ना, ये चीज। ठीक है, आप बताइए भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी सोनू ठाकुर है। ठीक है, यही रहते हैं आप? हाँ जी, मैं यही हाथरस से। घटना स्थल पे आप थे, यहाँ पर थे? मैं कल आया था यहाँ पे। कल आए। हाँ। तो बाबा के बाबा आपके इलाके में भी फेमस है ये वाले बाबा? बाबा ने तो सिर्फ एक, मैंने ये चीज नोटिस की है भाई, या तो फिर हम लोग चूतिया हैं या फिर बाबा होशियार हैं। बाबा की नज़र में सिर्फ एक बाबा ने पोल जो पकड़ रखी है वो हाथरस में पकड़ रखी है। बाबा सबसे पहले आए, बाबा कहीं ना जाएंगे, ये लौट फिर के हाथरस में। बाबा सबसे पहले आए हाथरस में हतीजा भगवंतपुर पे, बाबा फिर आए हाथरस में सासनी में, बाबा पहले एक बार यहाँ आए हाथरस में सिकंदराऊ में, बाबा फिर दोबारा आए हाथरस में सिकंदराऊ में, फिर दोबारा सिकंदराऊ में। भाई बाबा 4 बार आ गए। और मेरे संग को एक जो व्यक्ति है बाबा की, मैंने ये भी हकीकत देखी है, आज आदमी की बॉडी लगवा के आया हूँ मैं अभी हाथरस में। ऐसा है, एक मेरा दोस्त है वो विकलांग है थोड़ा, तो वो मतलब यहाँ पर बता रहे थे कि बाबा की जो मिट्टी लगवा देते हैं वो ठीक हो जाता है ना, पैर चलने लग जाता है। तो बाबा की जो मिट्टी लगवाने के लिए वो भाई सासनी गए थे, एक बार ये पहले आए थे वहाँ पर, सासनी गए थे तो वहाँ गए थे, बाबा ने मिट्टी लगवा दी, अभी तक वो भाई का वो ठीक नहीं हुआ। भाई फिर नहीं माना, भाई जाटव समाज का भाई था, मैंने कहा चलो, मैंने बुराई इसलिए नहीं की क्योंकि मैं ठाकुर हूँ, बोलेंगे तुम लोग बुराई करते हो हमारी जाति की, मैं नहीं भाई दिखाया हूँ। आपने आस्था का सम्मान किया? हाँ, मतलब मैं हाँ कर दी मैंने, चलो सही बात है तुम मानते हो। यहाँ आए भैया आए, वो यहाँ आए, उनका कोई नंबर पता नहीं क्या आया है। अब यहाँ पर कल की जो हादसा हुआ है उसमें हमारे उस भाई की मौत हो गई है, हम उसे लगवा करके आए हैं। ना तो बाबा के यहाँ से कुछ हुआ है, और भाई बाबा जो है बिल्कुल ढोंगी पाखंडी और कुछ नहीं है। आज तक मुझे रिकॉर्ड में एक बात बता दो, कोई भी बाबा ऐसा है जो टाई बेल्ट लगा करके आता हो? कल बाबा मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, मैंने देखा था। तो भाई सिर्फ हाँ नया लौड़ा लग रहा था, मेरे से ज़्यादा। मैं कलाकार हूँ, हरियाणा में सिंगर हूँ, सोनू ठाकुर मेरा नाम है, मैं हरियाणा में सिंगिंग करता हूँ सपना चौधरी या हुड्डा के साथ में। तो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। मैंने कहा बाबा तो बहन जो कर रहे कलाकार लगे, टाई वाई लगा करके बहुत एकदम सेट लग रहे थे। तो भाई हाँ, तो बाबा का मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे बागेश्वर वाले बाबा हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है। चलो मैं मानता हूँ आपकी पब्लिसिटी बहुत थी, आप काफ़ी मतलब मान के चलो पब्लिक है, तो आपको प्रशासन के बारे में बोलना चाहिए था कि इतना भाई प्रशासन लगता है मेरे में और इसे मेरे में लगा दो। पर लेकिन बाबा का कोई नहीं था। और बाबा एक और बात बोलते हैं कि मैं ये एक और बात बताऊंगा भाई, बाबा ने सिर्फ लड़कियों को और लेडीज़ों को मोहरा बना रखा है। मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है, बाबा जब भी मैंने देखा है कोई भी मरीज उठाते हो, या तो उसमें 18 या 20 साल की लड़की उठेगी या उसमें 35 या 40 साल की महिला उठेगी। आप कभी भी देख लेना, बाबा सबसे ज़्यादा लेडीज़ों को उठाते हैं। और बाबा का यही रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ लड़कियों को मौला बनाना और कुछ नहीं है, सिर्फ केवल ये अंधविश्वास है। और मैं सभी जाटव भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरा कोई भाई नहीं गया है, मैं सभी जाटव भाइयों की आँख खोलना चाहता हूँ। भाई मेरी बात सुनो, नहीं ठीक है, तो मतलब ये बोल रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं क्योंकि इनका एक दोस्त भी जो खुद विकलांग था, ठीक है भाई, सब लोग थे उसमें, आपस में मत लड़िए, पता चले यहाँ भगदड़ हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए आपस में। बिल्कुल, अब हमें इन सब चीजों पे वो हाँ बताओ भाई। जैसे ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम, सभी हैं, सभी चूतिया बनाने वाले हैं, बाबा ऐसे तो सब कुछ बंद करना। नहीं, गाली मत दीजिए, पहली बार आपने दूसरी बार बोल दिया ये वर्ड, कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी बात होती है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि वो बाबा जो है वो सूट पूरा पहन के आते थे और ज्यादातर वो लड़कियों और महिलाओं को टारगेट करते थे, 18 साल की लड़कियों को उठाते थे। मतलब मानसिक रूप से वो जो है लोगों को कहीं ना कहीं बदलने का और कहीं ना कहीं मानसिक टॉर्चर भी करने का कहीं ना कहीं वो बाबा जो है वो प्रयास किया करता था। अच्छा, आपके घर में भी कोई बाबा के लिए कोई बाबा, आपके घर में भी क्या बाबा का कोई मतलब? मैं बोलूँगा बदतमीजी हो जाएगी, चप्पल रखी है उसके लिए, मैं बोलूँगा बदतमीजी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ राम जी को मानता हूँ और कृष्ण भगवान को मानता हूँ, इससे आगे नहीं मानता। उस बाबा के लिए फांसी होनी चाहिए सर, फांसी की सजा मांगता हूँ उसकी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उस बाबा को डबल फांसी होनी चाहिए, 2 बार मानना चाहिए उस बाबा को। अच्छा, वो तो बोलेगा मेरी गलती थोड़ी ना है, इतने सारे लोग आगे मेरी गलती है, उसी के कार्यकर्ताओं ने बौछार मारी पानी की पाइप से, पानी की बौछार मारी। जब कार सेवक आए थे हमारे, जनता आई थी, उन्होंने बौछार मारी पानी की। उन्होंने पानी की बौछार क्यों मारी? पानी की बौछार मारी, आप पीछे रहिए, बाबा आएगा पहले, यहाँ से निकल के जाएगा। वो रिपट के बाबा की गाड़ी चल रही है, उनके ऊपर गाड़ी हो रही आ रही है और पानी मार रहा है, यूं करके पानी मार रहे हैं साले उसके ऊपर जो है। मिट्टी उठाओ, हमारी सबसे बड़ी कमी ये क्या करता हूँ कि पानी की बौछार मारी है वहाँ पे, जनता गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं, महिला गिर रही है, निकलने नहीं दे रहा है, इधर बाहर नहीं आने दे रहे वो लोग। क्योंकि पीछे रहिए आप, बाबा आएगा पहले। तो सबसे ज्यादा बड़ी गलती बाबा की। मतलब जब बाबा वहाँ पर थे तभी भगदड़ शुरू हो गई थी? ऐसा हुआ, पहले बाबा चला है, उससे आगे जनता चली है। क्यों भीड़ थी, कुछ जनता ने निकलना चाहा है। सुनिए आप,
जनता ने निकलना चाहेगा, ये बाबा उखड़ेगा तो भीड़ जाएगी ज्यादा। कुछ लोग हमारे भैया डरपोक चल दे आगे से लिए, तो यहाँ गेट बन रहा था आगे, यहाँ उन्होंने आगे नहीं आने दिया, पानी मारा उन्होंने, पानी मारा। पहले बाबा जाएगा। आप रुकिए, वहाँ उधर से भी भीड़ आ रही है, यहाँ रोक लिए हम, तो क्या होगा उसमें? पानी गिर गए, फिसल गए, गाड़ी चल रही है और गाड़ी नहीं रोकी बाबा ने, पानी मारते रहे वो। बाबा ने ये भी बोल के गए अनहोनी। बाबा ने यहाँ बोला है दोपहर में कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। चलो मैं मानता हूँ, अगर मतलब रुको यहाँ पे जो भाई जो जाटर समाज के जो मतलब जो भी समाज को सारे समाज भाई यहाँ बोल गए हैं, वो उन्होंने खुद बोला कि मैं जाटर समाज से हूँ, मीडिया के सामने बोल कर रही है एक माता जी, वो बोले थे मैं जाटर समाज से हूँ। और मैं कह रही हूँ बाबा ने कल मेरे सामने ये बोला था कि मतलब यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली है और ऐसे ऐसे बात है। आपने इंडियन मूवी देखी होगी, जब इंडियन मूवी में बस के अंदर बम लगा हुआ होता है तो सनी देओल किसी को बताता नहीं है, उसे मतलब शांति से निकालता था कि पब्लिक भगदड़ ना मचे, तो पब्लिक का तो नुकसान नहीं होता। तो इंडियन मूवी में तुमने देखा वो उसे चुपचाप से जाता, बताता नहीं है किसी को ट्रैफिक में। तो ऐसे ही बाबा को जब पता थी कि जब इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है तो बाबा फिर क्यों इतने सी मरा करके मतलब बताया, मतलब यहाँ पे जो हॉलो लेकर के ये बता देते कि आप जाओ हॉलो लेकर के पब्लिक निकलो, 10-15 आदमी को हटाओ यहाँ से, तब निकल जाते आप। पर लेकिन बाबा का सिर्फ जोंगी पाखंडी ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा को भगा करके मोती और कुछ नहीं। पानी मारा, बौछार मारी। देखिए कुछ लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं, भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बाबा के कार्यकर्ताओं ने पहले लोगों के ऊपर पानी की बौछार करी ताकि आप लोग पीछे पाइप से पानी रपेट से पाइप से और वैसे मारा, हाथों में कमेंट पता नहीं क्या बर्तन थे उन पे। अब रुक नहीं रही थी जनता, जो नहीं रुकी है तो गिर गई, फिर बच्चे गिर गए वहीं पे, कीच में गिरे बच्चे, लेकिन जाना नहीं दिया, बाहर नहीं आने दिया उन्होंने। जो है बाबा की गाड़ी आ रही है उधर से धनुष निकला, इधर रुके खड़े, वो गिर गए, फिर कोई हिला नहीं है, बाबा ने नहीं देखा। आप पीछे मुड़ के क्या हो रहा है, जनता भाग गया वो तो। बाबा जी चले गए और पीछे उनकी जनता का ही हाल हो गया। कुछ नहीं हुआ है, जनता के ऊपर आदमी मरे, आप 200-300 का ड्रोन लगा ना, हजारों आदमी बंद बॉडियों में गाड़ी में गई है बाहर से। एक और बात कहना चाहता हूँ सभी मीडिया से, देखो मैं सभी मीडिया से कहना चाहता हूँ भाई, देखो जिस भाई का गया है उसे दुख होता है और मुझे दुख हुआ क्योंकि मैं अभी एक लड़की को, एक बच्ची है छोटी, उसको ITO ऑफिस के पास में सोकना के पास की थी, वो उसको लगवा करके आया हूँ मैं भी, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। कितने साल की थी वो बच्ची? करीब ऐसे थी 8-9 साल की थी, उस बच्ची को भी लगवा करके आया हूँ मैं। तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सभी मीडिया वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, देखो झूठी अफवाह ना फैलाएं कि 120 या 150, मैंने सुना है कि ये लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं। अगर झूठी अफवाह ना फैलाए, मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ, कम से कम जो अब तक मृत्यु हो चुकी है वो 400 से कम नहीं है और 500 लोगों की अब तक कम से कम ज्यादा हालत खराब है और उसमें से अभी और भी मरने। अच्छा वो जो छोटी बच्ची थी जो तुम कह रहे हो 9 साल की बच्ची, उसकी क्या हालत थी? मतलब उसकी हालत इतनी हो चुकी थी, उसके बाल ये दब चुके थे, मतलब यहाँ पे ये हाथ पैर उसके टूटे हुए थे पब्लिक में ही, और यहाँ से सब खून खच्चर हो रहा था, सारा कुछ कंडीशन कपड़े फटे हुए थे, बहुत कंडीशन खराब, ये नाक फाक सब दबी हुई थी। न थी वो बच्ची, मर गई, मरी, उसको लगवा कर गया, जूतों से उसको इतना दबा दिया। और ये सही कह रहे हैं अंकल जी, वो मिट्टी में बहुत हो रही थी, यहाँ पर पानी मारा उसमें गिरे हैं, वो पानी की पौछार में गिरी है पब्लिक। और ये सिर्फ बाबा के, और एक और बात, ना तो प्रशासन ने पानी मारा है ना प्रशासन ने धक्का मारा है, सुनो, ये सिर्फ जो पानी मारा है बाबा के साथ में उनकी लड़कियां भी, मतलब बाबा की कोई पता नहीं, उनकी भी कार्यकर्ता में लड़कियां थी, उनकी भी थी, उन्होंने भी पानी मारा है। तो ये सिर्फ पब्लिक जो गिरी है यहाँ पर रपट करके, मेरा तो अंदाज यही मानता है कि वो गिरी है। यही पर बताऊंगा, उसके जो है कार्यकर्ता नहीं थे, कार सेवक बोलते हैं, उसकी बॉडीगार्ड, वो खुद के कार से वो रखता है, वो रखता है 3-4 सेना रखता है अपनी। ऐसा क्या कर दिया, बच्चे मर गए, कुछ भी जनता है, उनके जूता चप्पलें बोरा में भर के साले फेंक रहे, इधर चलिए उधर कम दिखे गाँव कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या जनता ये नहीं मालूम पड़ेगा, हजारों आदमी मर गए यहाँ, जूता चप्पल बोरियों में भर रहे हैं, बोरियों में भर के फेंक रहे हैं, उतने इतना गलत काम किया, उनको डबल फांसी होनी चाहिए उनको। मैं आपसे कह रहा हूं, खेत में सुबह भी बॉडी मिली है, उठाया ही नहीं है, यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने बॉडियों को उठाया है। अब थोड़ा भाई से उन्होंने नहीं उठाया, जो भी लोग नीचे दब गए उनके ऊपर होके, जो बाबा के सेवादार थे, जो भी जनता थी, वो उनके ऊपर निकलती रही। और बाबा के करीब यहाँ पे पिंक आर्मी थी, करीब 1200 लोग थे बाबा के 1200 लोग थे, उन्होंने एक भी 1200 लोग बाबा के खुद थे, 1200 लोग, कोई एक आध मरा कि नहीं मरा उनमें? एक आध उनमें से नहीं मैम, उसमें से भी लेडीज मरी हैं, जो पिंक ड्रेस पहनी हुई थी उसमें से भी मैंने देखा है, वहाँ पे सिकंदर देखो, वहाँ 2-3 लेडीज मरी हुई हैं, उसमें से भी उनकी कार्यकर्ताओं में से भी 2-3 लेडीज मरी हैं, जेंट्स मरे हुए मैम, जेंट्स से किसी ने भी, कोई जो भी मरे हुए लोग थे किसी को भी नहीं उठाया, वो खुद भागने लगे, उनके जो भी लोग नीचे पड़े हैं उनके ऊपर हो गए। इधर से ज्यादा मौत उधर हुई है, इधर इस साइड से ज्यादा मौत उस साइड हुई है। वो नाली बता दे, नाली हाँ, उस साइड है, उसमें गए हैं लोग,
तो ये हालत है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जैसे बाबा की तो चलो गलती है, ठीक है, आप गलती किस किस की मानते हैं? एक एक करके मैं जनता से भी पूछना चाहती हूँ। थोड़ा पीछे हो जाइए भैया, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे, हल्का सा बता कर जाना चाहता हाँ हूँ चलो कि मुझे बता के, मतलब है। क्योंकि इस भाई का एक दोस्त भी खत्म हुआ है, उसमें तो अंकल जी मैंने से सुन देखा लेते यार, हैं, फिर आप जब बाबा के चक्कर में पहले भी मैं उसे लेकर गया था, अब यार खुद आ गया वो। गलती मैं बताऊंगा। अभी आप मान करके चलिए, मैं आपके घर पर जाता हूँ, आप मुझे रात में रोकते हैं अपने घर पर। अब आप रोकते हैं और मैं रात को इनके घर में कुंज जाता हूँ, चोरी करके ले जाता हूँ, ठीक है। अब इनको मैं लेकर के जाता हूँ और ये कल सुबह जब इनको पता है कि वो व्यक्ति है जो आपके घर पर आया था, अब ये आपसे बोलेंगे आकर के नहीं कि आपके घर पर जो आया था उसने हमारे यहाँ से चोरी की है, तो आप उसके जिम्मेदार हैं या नहीं? तो मैं बिल्कुल साफ सिद्ध कम शब्दों में एक ही बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जिम्मेदार इनका वो है जो ये बोर्ड लग रहा है, जो बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने नाम लिखवा रखा है कि हमने बुलाया था, हमने बुलाया था। कमेटी वाले हैं, इसका जिम्मेदार बाबा नहीं, कमेटी वाले भी हैं। तुम्हें भी, तुम अपने घर चोरों को, डाकू को क्यों बुला रहे हो? तो बगल में चोरी हो, बिल्कुल नहीं होगी, आपने बुलाया है ना। कमेटी वाले भी तो हैं इसमें, कमेटी का नाम किसी मीडिया वाले ने लिया, एक भी बात जाकर उस बोर्ड पर नाम नहीं दिया किसी का भी। और कमेटी वाले सब फरार हैं, घर से भी भाग गए हैं, कमेटी वाले भी घर से भी भाग गए हैं, कोई मीडिया वाला कमेटी वाले घर पर नहीं गया है। भाई जिम्मेदार तो कमेटी भी है, तुम क्यों बुला रहे हो? सही बात है। अब आप बताइए, आप किसको गुनाहगार मानते हैं? मैं गुनाहगार मानता हूँ सबसे बड़ा बाबा को, बाबा को बुलाने वाले को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी बाबा बोला जाता है, तो इसलिए ढोंगी बाबा सूरज पाल है, इसका क्या नाम है, नाम बदल के रह रहा है ये भोले बाबा। ये भोले बाबा नाम बदल के चोर है हो गया ये? आप बताइए, आरोपी है ये। पहले कांस्टेबल था, पुलिस वाले तो निगम में होते हैं वैसे भी साहब। आप बताइए, और फिर ये जो इन्होंने यह मेला लगवाया वो सबसे बड़ी गलती है। और इनकी फौज है, जो फौज कमांडर रखता है, उनकी सबसे बड़ी गलती है। प्रशासन की आज तक कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं साहब, इन्हीं की, इसकी फौज की गलती। सबसे बड़ा ढोंगी बाबा की, भोले बाबा नाम बदल के रह रहा है, सूरज पाल है, सूरज मल है, क्या नाम है इसका? ठीक है, आप किसकी गलती मानते हैं? फांसी होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मोहित कुमार। मोहित कुमार, आप सबसे बड़ा गुनहगार किसको मानते हैं? बाबा को मानते हैं। ये वाले बाबा? ये मुख्यमंत्री? हाँ जी, नहीं, ये ढोंगी बाबा। क्यों मानते हैं? हम बताते हैं खुद का। ये खुद को अपने आप को ये खुद को अपने आप को भोले बाबा बताते हैं। और ये सबसे कमेटी वालों की वो कमी है कि यहाँ पे आए थे। अच्छा। तो वो अगर अब आपके घर में कोई ऐसे ही बाबा को पूजेगा, अगर आपकी बहन या फिर आपकी पत्नी या फिर आपकी माताश्री, अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई ऐसा बाबा, नया बाबा आ जाए, क्योंकि पहले भी आए थे निर्मल बाबा, तो ये बाबा भी ऐसे बहुत सारे बाबा चले, क्या उनको कभी पूजने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल कोई है ही, पूछता ही नहीं है मेरे घर में कोई। मान लो फ्यूचर में पूछे तो क्या बोलो? नहीं, मना, सख्त मना है। मना? हाँ जी। नहीं पूछना। क्या नाम है आपका? गुड्डू गुड्डू राजपूत गुड्डू राजपूत जी। क्या कितना पढ़ाई किए हैं आप? 5 तक। 5 तक पढ़ाई किए हैं। क्या कहेंगे बाबा जी पे? हमें ये कहेंगे कि अगर वो मैं आओ तो देखे थे पलंग से, तो यहाँ तो 2 बजे 2:30 बजे की बात हंसता है, अगर से पलंग से। समय ये था, उस समय कर रखे थे आपको? नहीं, अभी नहीं ना, पहले मेरा प्लांट चलता हो, मैं कानपुर देहात का हूँ, तो वहाँ से मेरे भी बंदे भी। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे आने के बाद मैं देखो तो कि जो है सामने आओ, बाबा आए तो रुको तो 5 आने वाला है, 5 मिनट भूकंप आ गया, सैलाब आने वाला है। बाबा जी ने इतना बुरा कांड कर दिया, एक इंसान 500 की जान ले जाए, ये कौने काम का बाबा है? इससे 100 गुना तो मेरा बाबा जी राम रहीम है। इतने गुना तो किसी की जान तो नहीं लेके गया। फिर लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आदमी 500 लोगों की जान ले गया। ले गया, बाबा जी के लिए ही बाबा जी जान। बाबा जी ना आते हैं, भोलेनाथ आए रहे हैं, शिव शिव महादेव, श्री महादेव। अच्छा, लोग भैया जानते हो, पहले इससे पहले बाबा के बारे में जानते थे कुछ? पहली बार तो जो बाबा आया जिंदगी में हम लोगों ने देखा होगा अपनी उम्र में। ढोंगी चोर, लुटिया चोर आया, जान लेके खाली चला गया। मेरी बिटिया बहन की मेरे घर मोहल्ले की मरी है, जो आपसे बता रहा हूँ मैम जी। कानपुर से मैं बोल रहा हूँ, औरैया जिला से, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। मेरी माँ बहनें कितनी मरी हैं, 70-80 यहाँ मर गई हैं। कल ही आई थी, आई थी वो। बाबा जी जिम्मेदार है जी। बांस गड़े, बांस बल्ली और जी जिम्मेदार हैं, और बाबा की फोटो जिम्मेदार है। बाबा भगवान है, वो महादेव है, वो कैसे? अगर बाबा महादेव है तो बहुत सड़ी आला जितने मर गए उनको जिंदा करते।
ठीक है, गाली मत दो। मालूम है मन में गुस्सा है इनका गुस्सा है मन में। रुको इनका गुस्सा है। हाँ, कानपुर सही बात है। अच्छा, आप भी यहीं पे हैं? आप भी रुक दे भाई, हो गया है। मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं बोर्ड पे जाऊँ सारे मीडिया कमेटी अभी जाते मैं तो ये चाहता हूँ हाँ, क्या कि आए मोदी योगी वो यार अखिलेश यादव जितने हैं, बाबा को सीधा या जेल या फांसी होना चाहिए बस। फांसी होनी और चाहिए। इतना तो पूरा नहीं होगा, इतना तो पूरा भी नहीं होगा। उसके बाद मुआवजा, उसके बाद मुआवजा करें, बाबा की जेल कराओ, उसके बाद जितना मरा उसकी मुआवजा, बाबा जी बाबा की संपत्ति बेच करके लोगों को मुआवजा मिले। मुआवजा दें और बाबा की जेल होए। 2 लाख से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। श्री महादेव भोलेनाथ आ रहा ना मक्का मदीना से, वही करे पूरी सेवा। पूरे सेवा। तो देखिए, ये लोगों की बातें हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है गुरु? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार, आप यहीं के रहने वाले हैं? यस, यहीं का लोकल का ही हूँ। तो आपके भी जानकार किसी की मतलब हुई? ऐसा भगवान तो ना करे, लेकिन अगर यहाँ जो कैंडिडेट आए हुए हैं वो ज्यादातर बाबा में आस्था रख रहे हैं। वो बाहर के जो यहाँ पे कैंडिडेट नहीं, जो यहाँ पे आस्था में रखने वाले जो लोग, अंधविश्वास है, जो अंधभक्त हैं, वही ज्यादा आस्था रखे, उसे परमात्मा लेके। ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा एक ही है। ये तो अपनी फैला रहा है, किसी की जान ले लेगी। ये अपना वहम फैला रहा है। और ये 500-600 जो जाने गई हैं, इनका जिम्मेवार सिर्फ बाबा है और प्रशासन है। इनके लिए मुआवजा दिया जाए, बाबा की जितनी भी संपत्ति हो वो जब्त कराई जाए और सारी संपत्ति जिनकी जाने गई है उनको दी जाए। और दूसरी बात, जो ये जिनके आश्रम भाश्रम बने, जो निरस्त करवाए जाए, इन पर बैंड डोजर चलवाई जाए। ये हमारा ये बात